नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं ड्रीम्स को किस तरह रीस्क्रिप्ट करते हैं उसका स्टेप्स बताने को बना रही हूँ। पहले मैंने 1 मिनट वीडियो बनाया था जिसमें ड्रीम्स को कंट्रोल करने का बेसिक प्रोसेस बताया था। इस ड्रीम में हम ड्रीम्स को रीस्क्रिप्ट करने का प्रोसेस बता रहे हैं। मतलब अगर एक ख़राब ड्रीम आ गया तो आप किस तरह अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि आपकी लाइफ में वो ख़राब सिचुएशन ना आए, या फिर अगर वो ख़राब सिचुएशन आ भी जाए तो किस तरह आप खुश रहें, आप शांत रहें, आप पॉजिटिव रहें, आपकी फीलिंग नॉर्मल रहे, आप कोलैप्स नहीं करें। तो सपोज़ आपके कोई ड्रीम आता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और आपका सब कुछ बिल्कुल लॉस में चला गया। सो आपको फिर वो एक प्रेडिक्शन है, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो चॉइसेस जा रहे हैं उससे आपको लॉस महसूस हो सकता है। आप वो एक वार्निंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की कि आप अपनी चॉइसेस चेंज करें ताकि वो लॉस नहीं हो। आपको फिर वो ड्रीम रीस्क्रिप्ट करना पड़ता है कि आप देखें कि आप उस सिचुएशन से पहले बाहर आ गए, और जो जहां आप उस सिचुएशन में जाने वाले थे उस सिचुएशन से पहले ही आपने बातें क्लियर कर ली और आप उस सिचुएशन तक पहुंचे ही नहीं। आपको लॉस हुआ ही नहीं, और आप एंड ऑफ द ड्रीम में देखिए कि आप बिल्कुल शांति से अपने घर में हैं या जहाँ भी होना चाहते हैं वहाँ हैं और आप शांति में हैं। तो एंड ऑफ द ड्रीम में देखना कि आप पॉजिटिव हैं और शांत हैं। पूरा ड्रीम रीप्रोग्राम कर देगा, आपके सारे चॉइसेस रीप्रोग्राम कर देगा। ड्रीम में रीप्रोसेसिंग के एटलीस्ट 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप होते हैं कि आप ड्रीम को एंटर करेंगे, आप ड्रीम के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि आप अपनी चॉइसेस वहाँ पर चेंज कर सकते हैं क्या। अदरवाइज आप ड्रीम के पहले जाएंगे और वहाँ से आप चॉइस चेंज कर लेंगे, और उस ड्रीम में या तो आप एंटर ही नहीं करेंगे उस सिचुएशन में और फिर वहीं बाहर से ही निकल आएंगे। और अगर आप ड्रीम सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप डिफरेंट चॉइसेस कर रहे हैं और आप उस पावरलेस सिचुएशन में पहुंच ही नहीं रहे हैं। और उसके बाद आप ड्रीम से बाहर निकल गए और वापस अपने बॉडी में आ गए और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत महसूस कर रहे हैं कि आप उस ड्रीम सिचुएशन में नहीं हैं। और फिर आप उस ड्रीम सिचुएशन को एक वीडियो फिल्म की तरह इरेज कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि आपका सोल उस वीडियो फिल्म से वापस क्लीन होके एक फ़िल्टर के थ्रू आपके बॉडी में आ गया, और आप उसके बाद फिर से अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करें ड्रीम के बाद। तो ये बेसिक प्रोसेस रीस्क्रिप्टिंग का है। जैसे ही आपकी आँख खुलेगी उस टाइम पे रीस्क्रिप्टिंग करना अच्छा होता है। अगर उस टाइम पे आपको टाइम नहीं है तो आप कभी भी जब भी आपको ड्रीम याद आए तब आप रीस्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप ड्रीम रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ से रीस्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तब आप रीस्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर ड्रीम ऐसा है जो बार बार आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, आप पावर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप खुद ड्रीम रीस्क्रिप्टिंग करें, तो आप एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं जिससे कि ड्रीम रीस्क्रिप्ट हो जाए। तो उसकी वजह से जो वो फियर आपकी लाइफ में बार बार आता है वो नहीं आएगा और आप उसी सिचुएशन में पावरफुल महसूस करेंगे प्रेजेंट लाइफ में। तो पास्ट लाइफ थेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि वो प्रेजेंट लाइफ में आपको पीसफुल महसूस कराती है, और जो ट्रॉमास आपके अंदर, जो एंगर, जो इम्पल्सेस, जो बैड फीलिंग्स आ रहे होते हैं वो सारा रिलीज़ करवा देते हैं थेरेपिस्ट थ्रू नेगेटिव एनर्जी रिलीज, स्पिरिट रिलीज एंड एनर्जी कॉर्ड कटिंग। और फिर आप उस लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव देखते हो और उससे प्रेजेंट लाइफ रीस्क्रिप्ट हो जाती है और प्रेजेंट लाइफ में आप ज़्यादा स्मूथली ये लाइफ जी सकते हो विद मोर पॉजिटिविटी। ये पास्ट लाइफ थेरेपी का रिज़ल्ट होता है, और यही ड्रीम थेरेपी का रिज़ल्ट होता है कि आप ड्रीम को एंटर करके, जैसे इमेजिनेशन में एंटर करेंगे, जैसे आप फिल्म एंटर कर रहे हैं, और वहाँ उसे चेंज करके आप ड्रीम के बाहर आएंगे फीलिंग पॉजिटिव, एंड यू विल वापस अपने बॉडी में आ जाएंगे फीलिंग पॉजिटिव। और आप ड्रीम को जब छोड़ते हैं तब आप एक स्काई के स्पेस में अपने आप को देख सकते हैं, एस्ट्रल रेल्म में देख सकते हैं, बादलों के बीच में देख सकते हैं, अपने आप को शावर ऑफ एनर्जी दे सकते हैं जिससे कि सारी गंदगी ड्रीम की बाहर निकल जाए, वो स्किन बाहर निकल जाए और आप अपनी स्किन में वापस आके प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएं जैसे आप अभी हैं। और ड्रीम्स हमेशा प्रेडिक्टिव ड्रीम्स ही नहीं होते। ये प्रेडिक्टिव ड्रीम के बारे में है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक कर रहा है आपको।
वार्न कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से उसी पाथ पे। ड्रीम्स ब्लैक मैजिक की वजह से भी होते हैं कि कोई आपके अगेंस्ट है तो वो आपके अंदर डाउट क्रिएट कर सकता है ड्रीम भेज के कि देखो ये पर्सन गलत है या ये काम गलत है। सो आपके अंदर फिर डाउट्स आने लग जाते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स की वजह से होते हैं कि दूसरा आदमी आपके बारे में ऐसा ख़राब सोच रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए, और उसकी वजह से, उसकी सोच की वजह से आपके अंदर सेल्फ शेमिंग ड्रीम्स आ रहे हैं। तो आपको उस इंसान से नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड कटिंग करनी होती है और अपना सोल वापस लेके उसको अपना सोल वापस देना होता है। अगर ये इंसान आपका फैमिली मेम्बर है तो आप वापस कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट है या आपका बच्चा है जो आपको नेगेटिव थॉट्स भेज रहा है आपके बारे में, तो आप एक बार कॉर्ड कटिंग करके सारी नेगेटिविटी निकाल के वापस कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं एनर्जी लेवल पे, ताकि सब कॉर्ड इमेजिन कॉर्ड होती है माइंड में। तो इससे रीडिफाइनिंग हैप्पीनेस मेरी किताब है, उसमें एनर्जी कॉर्ड कटिंग, पावर कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। सो अगर आप बार बार कॉर्ड कटिंग करेंगे तो ये हैरेसमेंट कम हो जाता है ओवर टाइम। एंड आप ऐसे स्टेप्स भी ले लेते हैं कॉन्शियस लेवल पे जिससे कि आप उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाएं जो आपको ड्रीम्स के थ्रू हैरेस कर रहा है। तो कई लोग कॉन्शियस माइंड में कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं कि उन्हें आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है और आपसे बात नहीं करते हैं, मगर ड्रीम्स आते हैं और अपने आपके बारे में ख़राब वो रात में सोचते हैं और आपको अपने ही बारे में ख़राब ड्रीम्स आते हैं। सो दिस इज़ ब्लैक मैजिक इफेक्ट होता है। पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू थेरेपिस्ट की एड से आप रिलीज़ कर सकते हैं या फिर खुद से ड्रीम रीस्क्रिप्ट करके आप एनर्जी कॉर्ड कटिंग करके ड्रीम को वापस एंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप पॉजिटिवली बाहर आ गए और आप उस सिचुएशन में गए नहीं, तो फिर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आती है। इवन अगर आपने प्लान किया कोई ऐसी सिचुएशन आएगी मगर आपके ड्रीम ने वार्न कर दिया और आपने ड्रीम को रीस्क्रिप्ट कर दिया, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ख़राब सिचुएशन नहीं आएगी एंड आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ ड्रीम होता है स्पिरिट कम्युनिकेशन ड्रीम, जहाँ आपके डेड ग्रैंड पेरेंट्स और डेड रिलेटिव्स या डेड फ्रेंड्स ड्रीम में आके बोल सकते हैं, रिलीज़ मांग सकते हैं। तो अगर वो रिलीज़ मांग रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जाना चाह रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि एक सनलाइट है और वहाँ एक डोर ऑफ लाइट खुल रहा है, भगवान को बुलाइए, उनका स्पिरिट उनके साथ भेज दीजिए एंड देखिए कि आपके और उनके बीच में कॉर्ड कटिंग हो रही है, आप वापस अपने बॉडी में आ गए और वो उड़ के भगवान के साथ चले गए। तो स्पिरिट्स को कई बार रिलीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद मरने के मोमेंट में अगर नहीं जाते हैं लाइट में, धरती पे ही रह जाते हैं अटैचमेंट्स की वजह से, तो फिर बाद में वो बार बार अपीयर करते हैं जब उन्हें रिलीज़ की ज़रूरत होती है, तो तब वापस आपको वो दरवाज़ा खुलवाना पड़ता है। सिंपली माइंड में देखना है कि दरवाज़ा खुल गया, लाइट में वो चले गए और आप अपनी बॉडी में वापस आ गए। एंड यू हैव टू फील योरसेल्फ पावरफुल, मतलब आप अपने आप को डबल और एक साइज में देख लिया वापस आने के बाद, सो दैट आपकी एनर्जी वापस आ जाए और वो एनर्जी वापस स्काई में चली जाए और फिर वहाँ से कॉर्ड कटिंग कर लीजिए वापस। सो 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं बैड ड्रीम्स। वन इज़ प्रेडिक्टिव होते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड वार्न कर रहा है, वन इज़ स्पिरिट के ब्लैक मैजिक के होते हैं, दूसरे आदमी आपके बारे में ख़राब सोच रहे हैं तो उनके थॉट्स आ जाते हैं, और तीसरे होते हैं स्पिरिट रिलीज ड्रीम्स जहाँ स्पिरिट्स आते हैं रिलीज़ करने के लिए। स्पिरिट्स आ सकते हैं कोई मैसेज देने के लिए आपको, वो भी आ सकते हैं, तो फिर आप जो वो मैसेज देते हैं उसको भी आप रिप्ले कर सकते हैं एज अ फिल्म एंड सी कि आपकी एक पॉजिटिव एंडिंग हो। सो वो भी होता है ड्रीम्स में। सो ड्रीम थेरेपी यूज़फुल रहती है ताकि आपका दिन भर का फोकस ख़राब नहीं हो, दिन भर का फोकस पॉजिटिव रहे। किसी को आपको दुख देने हैं, किसी को आपको प्रॉब्लम्स में डालना है, या कोई आपसे जेलस है जो एडमिट नहीं कर रहा है, तो उनको सिंपली आपके बारे में ख़राब सोच के अगर बैड ड्रीम्स रात में आपके बारे में भेज दिए तो आपकी पूरी वाइब्रेशन रात में नेगेटिव हो जाएगी और फिर दिन भर आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव रहेगी, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। सो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो सिर्फ आपकी नहीं होती है, वो दूसरे आदमी की भी आपके बारे में होती है जो आप टेक ओवर कर लेते हैं। सो उसको आपको रिलीज़ करना होता है बाय एनर्जी कॉर्ड कटिंग। उस इंसान से बार बार एनर्जी कॉर्ड कटिंग करनी होती है, ये देखना होता है कि ड्रीम कौन भेज रहा है, कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन कमिंग टू योर माइंड, और उसके बाद वहाँ से एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर लें तो वो ड्रीम वहीं का वहीं निकल जाता है बाहर, बार बार आना बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे काम करता है, पर काम करता है। अगर आप ये प्रोसेस यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स में आ सकती है और प्रॉब्लम हो सकता है कभी सॉल्व ही ना हो।
सो इसीलिए अगर 4-5 साल भी लगे आपको ड्रीम रीस्क्रिप्टिंग करके ड्रीम्स कंट्रोल करने के लिए, तो भी इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अदरवाइज तो कभी सॉल्व होगा ही नहीं, ज़िंदगी भर आपको ये ड्रीम्स हैरेस कर सकते हैं। और थेरेपिस्ट के पास आप जाके आप ड्रीम थेरेपी करवा सकते हैं, जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी होती है, वो ईजियर रहता है, बिकॉज कोई एक सपोर्ट आपको गाइड कर लेता है, इस तरह जाना है, इस तरह करना है। अपने आप करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर अपने आप ही आप कर सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।